नेपाल से जो पानी छूटता है बिजली के नाम पे, हम लोग पूरी तरह से डूब जाते हैं। मुंबई में एक दिन की बारिश हो गई, दिल्ली में एक दिन की बारिश हो गई, लोग चिल्ला चिल्ला कहते देखो डूब गया। हम बिहारी तो हमेशा डूबे रहते हैं, कौन उठाता है आवाज़? आप देखते हैं ना, 6 महीना 7 महीना हम लोग डूबे रहते हैं। एक साल में जितना मुंबई में बाढ़ आता है उतना हम लोग के यहाँ सप्ताह भर में आता है, लेकिन फिर भी हम लोग वैसे के वैसे। कि अभी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति है। थोड़ा सा हवा बढ़ जाए बिजली कट, 24 घंटे बिजली नहीं आती है। बारिश होने के बाद तो लगता है सप्ताह भर बहाना होता है, ये हो गया वो हो गया। दूसरी बात, बिहार से हम आते हैं और पूरे देश में गर्व के साथ कहते हैं कि नीतीश बाबू हमसे ज़्यादा बहुत महंगा लेते हैं बिजली। और मेरे लिए गर्व की बात है, इसलिए हम कहते हैं कि हम बिहारी बेरोजगार होते हुए भी बिजली सबसे ज़्यादा महंगा खरीदते हैं। हम लोग तो जीना सीख गए हैं ना, हम लोग जिएंगे ऐसे, मजबूर हो गए। अब कहते हैं नीतीश कुमार का रैली आप देखे होंगे पिछले विधानसभा ये लोकसभा में क्या कर रहे थे, अब लालटेन जुग गई। तो राजनीति की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए लालटेन जुग चल गई, तो लालटेन जुग कैसे चल गई नीतीश बाबू बता दो। धोनी के लालटेन जुग कैसे भेज दिला, कहाँ भेज दिला? लालटेन जुग ना भाई। देखिए पत्रकार साहब, अभी जो है नीतीश बाबू जो है खास करके उत्तर बिहार को, जो मिथिला क्षेत्र है उसको हमेशा बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। आप मिथिला क्षेत्र बेगूसराय से लेकर के हम लोग जो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज तक जाते हैं, इसको ये बर्बाद करना चाह रहे हैं। अब कहिए कैसे? देखिए मिथिला ग्रामीण बैंक तक भी था, उसको उत्तर बिहार कर दिया, मिथिला को ख़त्म कर दिया। सकरी में चीनी मिल था, रैयाम चीनी मिल, अशोक पेपर मिल, मतलब जो भी है उत्तर बिहार का जो भी बिजनेस है बंद कर दो। एनडीए का जो सरकार है ना, एक तो बेचने और बंद करने में विश्वास करती है। बिहार में इस वक्त एक खबर काफ़ी चर्चे में है। खबर यह है कि बिहार में अब बिजली की संकट ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एनडीए सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि बिहार में 2 बिजली प्लांटों को बंद कर दिया जाएगा। जाहिर है कि जब 2 बिजली का प्लांट बंद हो जाएगा तो बिहार में बिजली की और समस्या उत्पन्न हो ही जाएगी। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए राजेश यादव हैं, जो कि यूथ इंडिया डेवलपमेंट बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम बात अभी बिजली पे कर रहे हैं, तो बिजली पे जो हम कर रहे हैं, तो देखिए प्लांट जब है तब ये स्थिति है, तो आने वाला दिन में क्या होगा? लेकिन बीजेपी का तो ये दावा वो कह रही है, एनडीए की जो सरकार है चल रही है बिहार में, वो ये कह रही है कि हम भले ही 2 प्लांट बंद कर रहे हैं लेकिन बिजली की समस्या नहीं। उनका सिर्फ दावा रहता है, समझ गए। जमीनी हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बेखूबी जानते हैं। ये सिर्फ हवाई बात है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। ऑक्सीजन में क्या कहा? ऑक्सीजन में क्या कहा? कहीं कमी नहीं रहा, ऑक्सीजन के कारण कहीं मरा ही नहीं। जबकि आप डीएमसीएच में देखिए तरफ तरफ के मर रही थी महिला। कई स्थिति ऐसे जगह पे था जहाँ पे लोग ऐसे ही मर रहे थे। किस लिए मर रहे थे कोरोना काल में? ऑक्सीजन के कारण ना, कोई और बीमारी तो था नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था इसलिए वो मर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि दावा कर लेने से, ये बंद कर लेने से ये नहीं होगा, इससे ये नहीं होगा, ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाना। जानकारी होगा आपको कि बिहार में, पूरे देश में सबसे महंगा बिहार में ही बिजली मिलता है ना। और हमारे सांसद महोदय की बात करूंगा, यहाँ गोपाल जी ठाकुर है हमारे बीजेपी के, उनका क्या कहना है सो कहिए। केजरीवाल को गलियाए थे, अरे तुमसे अच्छा तो केजरीवाल है ना, कि कम से कम बिजली फ्री में देता है, समय पे देता है, 24 घंटा नहीं तो 22 घंटा कम से कम देता है, फ्री में देता है। आपके जैसे तो नहीं है। आप कहते हैं कि केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली आ गया इलाज करा लिया, भाई सुविधा तुम दो ना। यहाँ बिजली का सुविधा नहीं है। लोग तो मान लीजिए मूल समस्या क्या है हम लोग का, शिक्षा स्वास्थ्य, तो वो वहाँ जाके हम कर रहे हैं। लेकिन बिजली भी आज के समय में मूल समस्या हो गया है। आपका मोबाइल अगर 10 मिनट चार्ज न रहे, कुछ खबर चला सकते हैं क्या? कभी कुछ नहीं चला पाइएगा। तो कहने का यही मतलब है कि ये लोग प्रोफेशन ही बिजली से जुड़ा हुआ है, सभी का प्रोफेशन। एक तरफ मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, ये कब चलेगा भैया? डिजिटल इंडिया चलेगा कब? जब बिजली होगा देश में। बिजली है ही नहीं तो कहाँ से चलेगा ये बताइए आप। अच्छा, क्या प्रभाव आपको क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ेगा 2 प्लांट जब बंद हो जाएंगे बिहार के? क्या बिहार में कुछ ही प्लांट है तब तो महंगा है। 2 प्लांट अगर बंद ही हो जाए तब तो समझिए कि आधा या 3 हिस्सा जो बिहार का बिजली है वो ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। ये बड़ी हम लोग के लिए घातक होने वाला आने वाला समय में। हम लोग सही से कहिए कि अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाएंगे। आज आप आए, मोबाइल चार्ज था, आपका कैमरा चार्ज था, तब आप आए। अगर कल बंद हो जाए तो आप नहीं आ पाइएगा। तो बिजली कहीं ना कहीं, आज देखिए मोटर गाड़ी, जितनी गाड़ियाँ हैं, जितनी रिक्शा है, सब किस पे चल रहा है? पेट्रोल महंगा होने के बाद किस पे लोग चला रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक पे। अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक कहाँ से आएगा सो कहिए, चार्ज कहाँ से करेगा? बिजली होगा। क्या कहेंगे आप उनको, क्या कहेंगे वो जो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि समस्याएं होंगी, लेकिन उनका दावा है कि कोई समस्या नहीं होगी? देखिए उनका दावा हमेशा से ही झूठा रहता है।
आप भी जानते हैं कितने लाख रोजगार भी दे देते हैं फर्जीवाड़े में। ऐसे ही सिर्फ हवाबाजी रहता है। जनता के बीच क्या पहुंच रहा है, जनता के समस्याओं को सुनिए। मैं इतना ही कहूँगा अपने सरकार से, अपने जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार, उनसे यही कहूँगा, जनता की समस्याओं को सुनिए, जनता की समस्याओं को सुन के उसका निदान करिए। आपकी बात अब नहीं चलने वाली है, जनता की बात चलाइए। आप सरकार हैं, कहीं का महाराजा नहीं है। आप जनता के चुने हुए, लोकतंत्र अभी भी जिंदा है ना, तो लोकतंत्र में है, तो लोकतंत्र मतलब लोग की बात को सुनिए आप। ऐसा नहीं कि आपकी बात हम सुनेंगे कि बिजली हम 2 प्लांट बंद कर लिए, कल हो के आप कहिएगा अभी जो ट्रेन है किसे चलता है, इलेक्ट्रिक पर। बिजली पे चलता है, कल होगा क्या कहिएगा आप कि नहीं है, बिजली ख़त्म हो गया तो हम जो है अगली बार ट्रेन नहीं चला पाएंगे। समय ऐसा आने वाला है, क्योंकि अगर देखिएगा कि अगर हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ से बाय ट्रेन अगर दिल्ली हम लोग जा रहे हैं, गोरखपुर में छोड़ देगा, कहेगा बिजली ख़त्म हो गया। अब सुनिए, आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो भी प्राइवेट होने वाला और ये भी आगे हो सकता है। भविष्य खराब होने वाला है, भविष्य खतरे में जा रहा है। अभी क्या हालत है बिजली की? देखिए, अभी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति है। थोड़ा सा हवा बढ़ जाए, बिजली कट, 24 घंटे बिजली नहीं आती है। बारिश होने के बाद तो लगता है सप्ताह भर बहाना होता है, ये हो गया वो हो गया। तो स्थिति पूरा बद से बदतर हो चुकी है, ये आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानता है। दूसरी बात, बिहार से हम आते हैं और पूरे देश में गर्व के साथ कहते हैं कि नीतीश बाबू हमसे ज़्यादा बहुत महंगा लेते हैं बिजली। और मेरे लिए गर्व की बात है, इसलिए हम कहते हैं कि हम बिहारी बेरोजगार होते हुए भी बिजली सबसे ज़्यादा महंगा खरीदते हैं और यूज करते हैं बिजली। और तब जाके अगर हम लोग को कमी होगा, इससे अच्छा, नीतीश बाबू से अच्छा तो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे ना, कि अपने राज्य को फ्री में देते हैं और सुविधा भी देते हैं और समय पे पहुंचाते हैं। देखिए पत्रकार साहब, अभी जो है नीतीश बाबू जो है खास करके उत्तर बिहार को, जो मिथिला क्षेत्र है, उसको हमेशा बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। आप मिथिला क्षेत्र बेगूसराय से लेकर के हम लोग जो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज तक जाते हैं, इसको ये बर्बाद करना चाह रहे हैं। अब कहिए कैसे? देखिए, मिथिला ग्रामीण बैंक था, कभी था, उसको उत्तर बिहार कर दिया, मिथिला को ख़त्म कर दिया। सकरी में चीनी मिल था, रैयाम चीनी मिल, अशोक पेपर मिल, मतलब जो भी है उत्तर बिहार का जो भी बिजनेस है बंद कर दो। और जबकि उत्तर बिहार के ही लोग, नेपाल से जो पानी छूटता है बिजली के नाम पे, हम लोग पूरी तरह से डूब जाते हैं। और जितना अभी जो है मतलब रोना चालू करते हैं। आपके जो ट्विटर पे खेलते हैं जो नेता लोग, वो लोग क्या करते हैं, मुंबई में 1 दिन की बारिश हो गई, दिल्ली में 1 दिन की बारिश हो गई, लोग चिल्ला चिल्लाए कहते हैं देखो डूब गया। हम बिहारी तो हमेशा डूबे रहते हैं, कौन उठाता है आवाज़? आप देखते हैं ना, 6 महीना 7 महीना हम लोग डूबे रहते हैं। 1 साल में जितना मुंबई में बाढ़ आता है उतना हम लोग के यहाँ सप्ताह भर में आता है, लेकिन फिर भी हम लोग वैसे के वैसे, क्योंकि हम लोग तो जीना सीख गए हैं ना, हम लोग जिएंगे ऐसे ही, मजबूर हो गए। अब कहते हैं नीतीश कुमार का रैली आप देखे होंगे पिछले विधानसभा, ये लोकसभा में क्या कह रहे थे, अब लालटेन जुग गई। तो राजनीति की मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, लालटेन जुग चल गई, तो लालटेन जुग कैसे चल गई नीतीश बाबू बता दो। तोहनी के लालटेन जुग कैसे भेज दिला, कहाँ भेज दिला? लालटेन जुग ना भाई, जब बिजली आप देंगे नहीं, जब बिजली आप देंगे नहीं तो कहाँ से लालटेन जुग हुई होगा। मैं अंतिम में सरकार को यही चेताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप मिथिला क्षेत्र को डुबोने का जो काम किए हैं, चाहे वो रैयाम का चीनी मिल हो, चाहे सकरी चीनी मिल हो, चाहे अशोक पेपर मिल हो, कई जगह जो आप बंद करने का काम किए हैं, इसी प्रकार से हम लोग जो अभी बिजली की समस्या से जूझते आ रहे हैं, अगर लगातार ऐसे ही हम लोग जूझते रहे तो एक दिन ऐसा आने वाला है, वो भी बहुत जल्दी आएगा। जो यूथ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाते मैं राजेश यादव और मिथिला के जितने संगठन हैं, सभी संगठन को एकजुट करके सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करूँगा।